तो आज का एक और वीडियो अपडेट कर रहा हूँ। आज है 21 जुलाई 2024, लगभग 7:15 बज गए हैं और ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। सुबह से काफ़ी लोग आए थे, विज़िट किए थे। आज संडे था, लेकिन उसके बावजूद जो हमारे कुछ ऐसे भी लोग होते हैं मेंबर्स, या फिर वो लोग जो मतलब हमसे कॉइन्स हमें ला के देते हैं, वो लोग भी आज आए थे। तो उसमें ज़्यादा टाइम हो गया है, तो फ़िलहाल मैं फिर भी आप लोगों के लिए एक वीडियो शूट करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को आज एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के जो कॉइन है, स्मारक सिक्के, ठीक है, इनके टोटल जो 20 कॉइन आए थे, उन सभी कॉइन्स की मैं आपको डिटेलिंग देने वाला हूँ। सभी की प्रैक्टिकल में जो अभी मार्केट प्राइस है उसके बारे में कुछ एक आपको अंदाज़ा देने वाला हूँ, ठीक है। और ये वही एल्यूमिनियम मैग्नीशियम का सेट है जो मैंने 3,500 में सेल किया हुआ है। आज अगर कोई मुझे रिटर्न सेल करना चाहता है तो मैं उसको कम से कम 4,000 तो दे ही सकता हूँ। एज़ इट इज़ अगर आप प्रिजर्व करके रखे हैं, जिसमें AKM के ये 4 कॉइन भी मैंने आप लोगों को इसमें लगा के दिए थे, जिसमें से 2 रुपये वाला वेरी स्कार का था और ये दोनों ही स्कार श्रेणी के 2021 के थे, और 23 का 1 रुपया भी था इसमें कलेक्टेबल हैदराबाद मिंट का। तो ये प्रैक्टिकल मैं ये भी दिखा रहा हूँ कि देखिए जो मार्केट प्राइस है वो किस टाइप से होता है, बुक में जो प्राइस है वो क्या होता है। मैं किसी की बुक को ये नहीं कहूँगा कि इसमें बहुत गलत प्राइजेस है, या बुक की प्राइस इस कॉइन की इतनी नहीं होनी चाहिए थी, उतनी होनी चाहिए थी। इस पर कोई मेरा बहस नहीं है। बुक को आप कलेक्ट कीजिए, किसी से भी बाय कीजिए, उससे आपको नॉलेज होगी, ये बात ध्यान रखिए। बुक के बिना आपको नॉलेज कंप्लीट सही से नहीं हो पाएगी। हाँ, प्राइसिंग का जहाँ तक सवाल है, उसके लिए तो आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। किसी एक दो यूट्यूबर के बोलने से भी वो प्राइस फाइनल नहीं होता है, ठीक है। मैं अगर आज आपको कोई प्राइस बता रहा हूँ तो उसी को पकड़ के मत बैठिए। हो सकता है वो कॉइन मेरे पास कुछ आपको सस्ता लग रहा हो, लेकिन वही चीज़ किसी और के पास से आपको महंगी लगेगी। तो वैसे ही अगर कोई चीज़ हो सकती है मेरे पास आपको महंगी लग रही हो, किसी और के पास सस्ती मिलेगी। तो ये सब कुछ बाइंग के ऊपर डिपेंड करता है और सेलिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है। हो सकता है कोई चीज़ मुझे बहुत महंगी मिली हो सकता है किसी को वही चीज़ सस्ती मिली और हो सकता है किसी को सस्ती मिलने के बावजूद वो ज़्यादा प्राइस में ही उसको सेल कर रहा हो, ठीक है। तो ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो लेकिन जो नए लोग हैं उनको जानने मिलेगा और समझने मिलेगा, और साथ में मैं लास्ट में फ्रेंचाइज से रिलेटेड भी हमारी बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। कल मेरा सेलिंग का एक वीडियो अलग से आएगा। जो बुक्स जिनकी ये वाली रेडप्पा जी की पार्सल अभी तक नहीं हुई है, कल मेरे हिसाब से अगर पार्सल मुझे 2 बजे से पहले मिल गया तो कोशिश करूँगा बाय पोस्ट ही भेजना है। 3 बजे तक पोस्ट ऑफिस बंद होता है, फिर भी मैं जितने लोग हो सके मैं भिजवाने की कोशिश करूँगा पैकिंग करके। लेकिन कभी कभी क्या होता है, उनके जो पार्सल्स के जो लोड्स आते हैं वो कभी तो मॉर्निंग में आ जाते हैं 8 बजे तक। तो मैं कोशिश तो करने वाला हूँ सुबह 11 बजे ऑफिस उनका खुलेगा तो मैं डायरेक्टली कंफर्मेशन ले लूँगा। अगर आ गया रहेगा तो मतलब मेरे ऑफिस पे वो लोग ला के दे देंगे 2-3 बजे, 2 बजे तक तो ला के दे देंगे। लेकिन लोड अगर इवनिंग में आएगा तो फिर रात में मेरे पास बुक्स आएगी। तो बुक्स रात में अगर आती है तो फिर समझ लेना आपको मैं 23 तारीख को पार्सल भेजने वाला हूँ बुक्स का। थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा, ठीक है। तो बहरहाल चलिए, ये बुक से आपको काफ़ी नॉलेज हो जाएगी। अब देखिए, बुक है किसी और की, मेरी खुद की भी बुक होती है, लेकिन अगर सीखने की जहाँ तक बात है तो आपको किसी से भी सीखना चाहिए, ठीक है। मैं कभी ये नहीं बोलता हूँ कि मेरा ही चैनल देखो, या मेरे ही बहुत सारे वीडियो में नॉलेज मिलेगा, या मेरे ही इतनी वीडियो बन गई है, ठीक है, तो आप मेरा ही चैनल देखो। ऐसी कोई बात नहीं है। एक नया यूट्यूबर भी अगर आया है मार्केट में तो उसकी भी वीडियो आपको देखनी चाहिए, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए अपने ऊपर। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपको भी सीखना है, समझना है। हर वीडियो में जो चीज़ बात बताई जा रही है, यूट्यूब पे हो या कहीं पे भी हो, वो ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट वही बात हो, ठीक है। तो वेरिफिकेशन करना आपका काम है। हाँ, लेकिन बातों से समझ में आ जाता है, समझदार लोगों को समझ में आ जाता है कि ये जो बता रहा है सामने वाला वो किस हद तक बात सही है, ठीक है। लेकिन कुछ वीडियो एक्साइटमेंट में आपको बहुत सारी गलत वीडियो भी बताई जाती है, लाखों रुपए की कीमत उस पर होती है। थंबनेल पे जब आप क्लिक करते हो तो पता चलता है कॉइन तो, फ़ोटो तो वो थी लेकिन बात किसी और चीज़ की हो रही थी। तो बहरहाल नॉलेज सबसे लीजिए, चाहे किसी के अभी शुरुआत हो, किसी का यूट्यूब पर 1-2 ही वीडियो डला हो या किसी के हज़ारों वीडियो हो यूट्यूब पर, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको ध्यान देना है कि कौन सही नॉलेज दे रहा है, बस उसको आपको लेके चलना है, उसी के साथ आपको आगे बढ़ना है ताकि आप मिसलीड ना हो, ठीक है।
तो चलिए देखिए, ये जो बुक है साईनाथ रडप्पा जी की कॉइन एज 10th एडिशन, ये फ़िलहाल इसकी बुकिंग मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जिन लोगों ने अब तक मुझसे पेमेंट किया है उसको मैं बुक प्रोवाइड करने की 100% कोशिश करूँगा। तो चलिए ये देखिए, ये 5 पैसे के जो सिक्के थे ना, यहाँ से ये स्मारक सिक्के स्टार्ट हुए थे बनना एल्यूमिनियम मैग्नीशियम में, यानी फ़ोटो वाले सिक्के। ठीक है, जो FAO सीरीज़ के होते हैं। तो ये जो सिक्के थे लगभग 5 पैसों में 4 सिक्के आए थे, और ये तीनों ही मिंट से आए थे, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद। नोएडा मिंट की स्थापना 1988 से हुई है, इसके लिए ये नोएडा मिंट से नहीं बने हैं। तो ये तीनों मिंट से आपको देखने मिल जाएंगे, और सब की प्राइस यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगी। ठीक है, क्या क्या प्राइस चल रही है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक एक की मैं प्राइस बोलने नहीं वाला हूँ। अब देखिए, ये 5 पैसों का हो गया। फिर इसके बाद अगर हम देखेंगे बुक की प्राइस देखते जाइए, फिर है 10 पैसे। तो 10 पैसे में ये वाला रेयर होता है हैदराबाद मिंट का। पिछले साल मेरे ख्याल से इन्होंने बुक में प्राइस 1000 रुपये दी थी, अभी इस साल इन्होंने इसकी प्राइस डायरेक्टली 3000 रुपये दी है, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या है वो मैं आगे आपको बताऊँगा। तो देखिए, ये सभी 10 पैसों के सिक्के हैं जिनकी यहाँ पे UNC कंडीशन में ध्यान दीजिए प्राइस क्या दी हुई है UNC कंडीशन में। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ये भी 10 पैसे के सारे सिक्के हैं जिनकी प्राइस आप देख लीजिए क्या दी हुई है UNC कंडीशन में और किस मिंट से। ठीक है, कोई कोई सिक्के 2 मिनट से ही बने हैं, वो भी डिटेल यहाँ पे आपको देखने मिलेगी। ये 10 पैसे के सिक्के देखिए। ठीक है, इसके बाद 20 पैसे 25 भी है और 20 भी है, सॉरी, लेकिन ये वाले सिक्कों को हम नहीं ले रहे हैं, फ़िलहाल एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं। एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से बने हुए जो सिक्के हैं, इनमें देखिए ये 20 पैसे के वर्ल्ड फूड डे वाले जो सिक्के हैं, इसको भी देखिए, फिशरी वाली को भी देखिए। ठीक है, तो ये सारी प्राइसिंग है। अब मैं आप लोगों को कहूँगा, ये जो मेरा एल्यूमिनियम मैग्नीशियम का सेट मैंने जो दिया है टॉप कंडीशन में, UNC कंडीशन के 20 कॉइन और BUNC कंडीशन के AKM के भी कॉइन। ठीक है, तो इस जो भी मिंट इसमें लिखी हुई है, इस हिसाब से अगर आप ये 16 कॉइन एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के 16 कॉइन अगर बुक के हिसाब की प्राइस से आप ख़रीदने जाएंगे, तो आपको आज के टाइम में उसकी कॉस्टिंग लगभग 2550 रुपया पड़ जाएगी। ठीक है, 2550 रुपया पड़ जाएगी, और साथ में ये 4 कॉइन भी अगर आप ऐड करते हैं तो लगभग ये प्राइस आपको बुक के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो लगभग ये आपको 3000 रुपये तक आपको कॉस्टिंग पड़ेगी इस सेट की। ठीक है, तो अब मैं प्रैक्टिकल प्राइस भी आपको दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, प्रैक्टिकल प्राइस जो मुझे पता है, जो जिस पे मैंने डीलिंग की हुई है, और अभी जो प्राइसिंग चल रहा है उस हिसाब से मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो ये फ़र्क हो सकता है कम ज़्यादा किसी के पास देखने मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं रहेगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको कुछ बात बोलूँगा उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के जो सिक्के लगे हुए हैं उनकी प्राइसिंग आपको अब देखने मिलेगी। किसी की 250 है, किसी की 200 है, किसी की 200 है, किसी की 250 है। इस कंडीशन में, टॉप कंडीशन में ये लगे हुए सिक्के हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे 150 भी है, 400 भी है, 200 भी है, 250 भी है। 250 है, 450 है, 300 है, 250 है ना। सबकी प्राइसिंग आपको इस पे देखने मिलेगी। जैसे यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये वर्ल्ड फूड डे वाले सिक्के थोड़े से महंगे वाले, यही 20 पैसे वाला, इसकी प्राइस 800 मैंने लिखी है, जबकि ये देखना बहुत जल्द आपको इसकी प्राइस मार्केट में 1000 रुपये तक भी सुनने में आ जाएगी। ठीक है, ये वाले की प्राइसिंग 650, इसकी भी 650 शायद मैंने लिखी हुई है पीछे प्राइस। और ये वाला जो है 10 पैसा हैदराबाद मिंट का, ये मैंने 450 रुपीज़ JM UNC कंडीशन में लिखा हुआ है। तो ये है इनकी प्रैक्टिकल प्राइस। ठीक है, ये है मेरे हिसाब से इनकी प्रैक्टिकल प्राइस। अब इस प्राइसिंग पे अगर आप इन्हें बाय करते हैं, अब AKM में भी दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे 5 रुपीज़ वाला 140 रुपीज़ लिखा है UNC कंडीशन में, 20 रुपीज़ वाला 50 रुपीज़ लिखा है, 2 रुपीज़ वाला अगर आप देखेंगे तो इसका लिखा है 450 रुपीज़, और 1 रुपीज़ वाले का लिखा है 30 रुपीज़। ठीक है, ये लगाने में आगे पीछे हो गया है, ये 20 वाले को इधर लगा दूंगा, 5 रुपीज़ वाले को इधर लगा दूंगा। तो इस प्राइसिंग पे ये AKM वालों की जो मैंने एस्टिमेशन दी है। अब जो टोटल प्राइस आपने देखा है ना, इस सेट की कीमत अगर एक एक कॉइन आप इस प्राइस पे ख़रीदने जाएंगे तो समझ लेना आपको लगभग 6500 रुपया के आसपास आपको पे करना पड़ेगा, 6500 के आसपास। बुक के हिसाब से ख़रीदने जाओगे तो लगभग 3000, और प्रैक्टिकली एक एक कॉइन JM UNC कंडीशन के ये सारे ख़रीदने जाओगे तो 6-6500 रुपये आपको पे करना पड़ सकता है। ठीक है, इस कैलकुलेशन के हिसाब से, ये प्राइसिंग के हिसाब से। लेकिन ये सेट मैंने
अभी के लिए भी रखा है 4,500 में, 4,500 रुपीज़ में। ये मेरे पास ज़्यादा है नहीं, 2 अवेलेबल कर पाया हूँ मैं। लास्ट वीडियो में मैंने जो दिखाया था वो भी मतलब हमारा ही सेट था, लेकिन किसी और ने हमें रिटर्न किया था, तो वो उनको अभी उनका पेमेंट हो जाएगा कल तक। अब ये जो रह गया है, ये सेट मेरे पास 2 से 3 अवेलेबल है, हो सकता है कोई एक ही पर्सन इसको बुक करा लेगा। लेकिन यहाँ पे मैं इतना कहूँगा कि आपको कम से कम इसको 3 साल अगर होल्ड करते हैं तो इसका बाय बैक एश्योरेंस भी मैं देने जा रहा हूँ। 3 साल के बाद जैसे मैं एल्बम्स वगैरह पे या किसी यूएनसी टाइप के कॉइन्स पे जो बोलता हूँ, उस हिसाब से बता रहा हूँ कि एटलीस्ट आज आपने अगर 4,500 में ख़रीदा है तो 3 साल के बाद इसका 10% हर ईयर के हिसाब से इंक्रीमेंट, यानी कि लगभग 450 होता है, लेकिन मैं 500 रुपये पकड़ रहा हूँ, तो टोटल 3 साल का होता है 1,500 रुपया। अगर 3 साल के बाद आप मुझे ही रिटर्न करेंगे तो ये चीज़ आपसे मैं मिनिमम से मिनिमम एज़ इट इज़ कंडीशन में 6,000 रुपये में बाय कर लूँगा। और ये ज़्यादा सेट है नहीं मेरे पास फ़िलहाल, ठीक है, 2 या 3 सेट ही मैं अवेलेबल कर पाया हूँ। और जिन लोगों ने मुझसे बाय किया हुआ है वो अगर और 2 से 3 साल होल्ड करते हैं तो उनसे भी अच्छा, ये जो मिनिमम प्राइस जैसे मैं बता रहा हूँ कि 30% तक इंक्रीमेंट हो जाएगा, ये मिनिमम है, ठीक है। हो सकता है इस सेट का 3 साल के बाद मैं आपको 10,000 भी पे कर दूँ, क्योंकि अगर डिमांड बढ़ गई, जैसा कि मेरा मानना है कि बढ़ेगी ही इस कंडीशन में एल्यूमिनियम वाले सिक्कों की, 2 से 3 साल लगेगा लेकिन बढ़ जाएगी, तो उस टाइम पे किसी कॉइन की कीमत 2 से 3 गुना बढ़ चुकी होगी, किसी की डबल हो चुकी होगी। ये तो होना ही है, ऐसा मेरा पूरा मतलब एक जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो उस पीरियड के हिसाब से अगर डबल भी होती है तो ये 12,000 का सेट वैसे भी होना चाहिए, क्योंकि ये प्राइसिंग फिर डबल आपको देखने मिलेगी, ठीक है। 3 साल, 4 साल, 5 साल जो भी पीरियड लगे, लेकिन मिनिमम 3 साल का मैं आपको टारगेट देके चल रहा हूँ। तो बताने का मकसद ये है कि आप जो भी चीज़ ख़रीदें तो सबसे पहले अपना खुद का एनालिसिस करें। हो सकता है मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप और भी जगह से कुछ भी भाव में कोई चीज़ ख़रीद ले, हो सकता है इससे सस्ते में आपको मिले तो आप ज़रूर उन्हें ख़रीदें, कंडीशन देख के ख़रीदें। यूएनसी सिर्फ चमक से नहीं होता है कॉइन, ठीक है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है बारीकी से, तब आपको समझ में आएगा कि एक यूएनसी कॉइन क्या होता है। मैं खुद भी आज से 2-2.5 साल पहले हर टाइप के यूएनसी कॉइन को समझ नहीं पाता था कि ये यूएनसी है या नहीं, और आज के टाइम में तो काफ़ी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है डुप्लीकेसी, लस्टर वगैरह भी बनाया जा रहा है। हालांकि देखिए, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम का एक ख़ास बात यह है कि इस मेटल का यूएनसी ओरिजिनल कॉइन जो होगा ना वो ओरिजिनल ही होगा, उसमें कोई भी लस्टर नहीं बना सकता है, ठीक है। ये एक ख़ास बात है जो इस एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के कॉइन्स को और ज़्यादा कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से दुर्लभ बना देगी आने वाले टाइम में। तो इनमें जो रेयर है उन्हें तो कलेक्ट कीजिए, लेकिन स्कार, वेरी स्कार श्रेणी के भी जो कॉइन्स हैं उनको भी कलेक्ट कीजिए। और अगर सेट मिल रहा है तो सेट आप यूएनसी कंडीशन में ज़रूर कलेक्ट करके रखें। अब देखिए, ये जो कॉइन है, जिस कॉइन की मैंने आपको बताया कि बुक में प्राइस 3,000 रुपये आई है, उस पर थोड़ा सा बात करते हैं। ये कॉइन आज से मेरे हिसाब से 1 साल पहले यूएनसी कंडीशन में इसकी प्राइस 3,000 टच कर गई थी। आज के टाइम में इसकी प्राइस 5,000 से कम नहीं है, और मैंने 7,000 8,000 तक भी सुनी है। 5,000 से कम नहीं मिलेगा डीलर से भी, ठीक है। ये बुक जिन्होंने बनाई है मेरे हिसाब से वो भी शायद आपको 5,000 में प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब उनको आप गलत कहें, ठीक है। ये प्राइसिंग उन्होंने जो दी है, ठीक है, मतलब गलत भी नहीं है, कहीं ना कहीं एक नॉलेज के हिसाब से आपको दिख ही रहा है कि यहाँ पे इस रेयर कॉइन की कीमत अच्छी खासी है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि ये रेयर होने के बावजूद उन्होंने प्राइसिंग नहीं बढ़ाई है, पिछले साल से काफ़ी अच्छी खासी प्राइसिंग इस बुक में आपको देखने मिलेगी, लेकिन प्रैक्टिकल में 7,000 तक भी ये सिक्का बिक रहा है। तो अब आप सोच सकते हैं कि ये सिक्का जब 2 साल 3 साल पहले 500-700 का था तो उस टाइम पे इसकी रैरिटी थी, वेरी स्कार टाइप का था, लेकिन अचानक जब ये रेयर हो गया तो इसकी कीमत सीधा 700-800 से बढ़ के 2-3 साल में आप 6,000-7,000 पे चली गई है, ठीक है। तो ये चीज़ एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के सेट में होने की पूरी संभावना है, अगर अच्छे कंडीशन में आपने कॉइन्स को कलेक्ट किया हुआ है तो, ठीक है। ये हो गई अभी एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के कॉइन्स की बात। अब फ्रेंचाइज से रिलेटेड भी कुछ बात करते हैं।
तो जो लोग फ्रेंचाइज़ के लिए बात किए हुए हैं उनको भी मैं कुछ पहले तो इस टॉपिक पे प्रैक्टिकल में कुछ बताना चाहूँगा। तो देखिए ऐसा है, अगर आप जैसे फ्रेंचाइज़ लेने के बाद जो भी सिक्के आप बाय करेंगे, जो सेल करने के लिए बाय किए जाएंगे आम लोगों से, तो जो सिक्के की डिमांड जिस कंडीशन में है उस हिसाब से ही उसको आपको बाय करना है। वो सारी गाइडलाइन हमारी तरफ से आपको मिलती रहेगी। अब जैसे एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के ये सिक्के हैं, इनको मोस्टली AUNC या UNC में ही बाय करना है, कलेक्ट करना है, ठीक है। और वैसे ये वाले में जो हैदराबाद मिंट का जो रेयर वाला होता है, वो एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी अगर होगा तो उसे हम कलेक्ट कर सकते हैं आज के टाइम में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है। बस आप फ्रेंचाइज़ अगर ले रहे हैं तो ये मत सोच लेना कि मतलब हर सिक्का आप बाई करके सेल करने आगे दे देंगे, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, ठीक है। मैं सारी चीज़ें, सारी थीम पर आपको एक एक कॉइन के बारे में रिपब्लिक इंडिया के बता दूंगा कि किस कंडीशन में आप उस कॉइन को बाई कर सकते हैं, जो आगे हम रीसेल के लिए हमारे जो भी लोग बाई करते हैं हमसे उनको दिए जाएंगे वो कॉइन्स, ठीक है। तभी आप सही से काम कर पाओगे। अगर आप सोच रहे हो कि फ्रेंचाइज़ लेने के बाद हर किसी से पुराने स्कार सिक्के या आपने जो कलेक्ट करके रखे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ऑलरेडी कलेक्शन किया हुआ है, ठीक है। तो वो कलेक्शन में से भी आप ये मत सोचिएगा कि हर सिक्का आपका सेल हो जाएगा, ठीक है। मेरा टारगेट है जो भी लोग मेरे साथ जुड़ेंगे वो आम लोगों को सर्विस देने के लिए जुड़ें। आम लोगों के सिक्के ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट हो हमारे पास, ये कोशिश होनी चाहिए। रीसेलर्स भी बहुत सारे होंगे जो आपको कांटेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाऊंगा आपके बारे में बताऊंगा कि मेरी फ्रेंचाइज़ वहाँ पे भी है, फला स्टेट में भी है, जैसे जहाँ पे भी जो भी होगी, तो जाहिर सी बात है लोग आपको कांटेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। जब कांटेक्ट करेंगे तो उसमें बहुत सारे रीसेलर होंगे और बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो आपको गाइड करेंगे कि भाई आप फेसबुक पे आके सेल करना स्टार्ट कीजिए या आप यूट्यूब पे चैनल बना के स्टार्ट कर दीजिए। तो वो सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। वो सारी चीज़ें भी मैंने मेंशन की हुई है कि आप जब तक मतलब ऑर्बिट के साथ जुड़े हैं, ऑर्बिट को ही आपको प्रमोट करना है। अब रह गया आप पर्सनल लेवल पे कुछ कर सकते हैं भी या नहीं, तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना होगा आपको कि आप मेन जो है सोशल मीडिया वगैरह पे अगर आप आ रहे हैं तो आपको ऑर्बिट से रिलेटेड ही आपका काम रहेगा, जब तक आपने फ्रेंचाइज ली हुई है कम से कम तब तक, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो सवाल पूछ रहे हैं कि सर, जैसे उन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो इनसे मैं बता रहा हूँ, वो सवाल ये पूछ रहे हैं आपने 25,000 फ़ीस जो रखी है उसकी वजह क्या है और उसमें हमें क्या क्या मिलेगा, ठीक है। ये सारी बातें भी लोगों ने पूछी है, तो जाहिर सी बात है सही क्वेश्चन है, उसको भी मैं थोड़ा आप डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो देखिए 25,000 फ़ीस रखने का मकसद सबसे पहला ये है कि कोई भी, अभी मैं अगर सिर्फ बोल दूं कि विदाउट फ़ीस मैं फ्रेंचाइज़ देने जा रहा हूं, तो ये समझ लीजिए ऑल ओवर इंडिया में लगभग 1000 के करीब जो है ना फ्रेंचाइज़ खुल जाएगी। तो वो खोलना ही नहीं है, ऐसा करना ही नहीं है, वो कोई काम नहीं होगा, ठीक है। अब अगर हमने 25,000 फ़ीस रखी है तो सबसे पहली बात वही लोग करने के लिए इंटरेस्ट दिखाएंगे जो ये 25,000 रुपये लगा सकते हैं। और दूसरी बात बता दूं कि नेक्स्ट मंथ में ये फ़ीस बढ़ जाएगी, 40 या 50,000 रुपये रहेगी। तो जो लोगों ने अभी तक बोला हुआ है वो 25 तारीख तक अगर कंफर्मेशन कर रहे हैं तो कर देना। 30 तारीख फाइनल डेट है, मैं अनाउंस कर दूंगा कि कहाँ पे हमारी फ्रेंचाइज़ स्टार्ट होने जा रही है, भले ही वो एक ही क्यों ना हो रही हो, मैं अनाउंस कर दूंगा। उसके बाद फिर समझ लेना कि जो नेक्स्ट मंथ आएगा अगस्त, उसमें फिर या 40 या 50,000 उसकी फ़ीस रहेगी, ठीक है। तो अब वो फ़ीस क्यों ली जा रही है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वही लोग आएंगे जिनको करना है। दूसरी बात, फ़ीस लेने का मकसद मेरा ये है कि जब आप लोग जुड़ेंगे पैसा देके, तभी आप हमारे रूल्स को फॉलो करेंगे। अगर मैं सिर्फ मतलब आपको बोलूँ कि जुड़ना है, तो होता ये है कि लोग जुड़ तो जाएंगे, काम करेंगे भी, लेकिन जब धीरे धीरे उनका नेटवर्क हमारे थ्रू ही जब बन जाएगा, जब हम लोगों तक उनको एडवर्टाइज़ करवा देंगे, लोगों तक इंट्रोड्यूस करवा देंगे, तो बहुत सारे लोग आपके भी पहचान में आ जाएंगे। तो उस वक्त क्या होगा कि कुछ लोग ऐसा चाहेंगे कि भाई हम ये काम अपने से ही करें, ऑर्बिट के साथ जुड़ के क्यों करना है। तो कर सकते हैं आप, मैं 3 साल की 5 साल की कोई बाइंडिंग नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही आप एप्लीकेशन दोगे, फॉर्म भरोगे, आप
पेमेंट करोगे और आप फ्रेंचाइज में जुड़ोगे तो कम से कम 1 साल का आपका टाइम रहेगा। कम से कम 1 साल तक आपको हमारे लिए ही काम करना है, ठीक है। बाकी आगे आपकी मर्ज़ी रहेगी, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, फ़ायदा मिल रहा है तो ही करेंगे, आप नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई ये सोचता है कि भाई ठीक है, ऑर्बिट से जितना फ़ायदा मिल रहा है उससे कहीं ज़्यादा मैं अपना पर्सनल में कर सकता हूँ, अब इतना मैं कैपेबल हो गया हूँ, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको कोई मैं यहाँ से बाइंडिंग नहीं डालूंगा, आप हट सकते हैं। लेकिन क्विट करने के तरीके हैं। 25,000 आपने लगाया है, उसके बदले में मैंने ये भी एश्योरेंस दिया है कि आप प्रॉपर वे में अगर काम करते हैं जैसा हमने बताया उस तरीके से, तो आप पूरे साल में 50,000 कम से कम कमा लेंगे। अगर वो 50,000 नहीं कमाते हैं, आप इनकम आपकी नहीं हो पाती है, तो आपको वो पैसा आपका रिफ़ंड आप ले सकते हैं, ठीक है, यानी 25,000 आपको मिल जाएगा। तो ऐसा मैंने 3 साल तक का कहा हुआ है। इस वीडियो में फिर से बता रहा हूँ कि लगातार 3 साल अगर आपने 50,000 के हिसाब से इनकम कर ली तो चौथे साल में फिर ये पैसा रिफंडेबल नहीं रहेगा, बिकॉज़ हमारे कमिटमेंट के हिसाब से एक बार नहीं 3-3 बार आपने वो इनकम कमाई जो हमने बोला है, ठीक है। अब रह गया किस टाइप से क्विट कर सकते हैं। तो क्विट करने का तरीका ये है, मान लीजिए 1 साल कंप्लीट हो जाता है, अगर 50,000 नहीं कमा पाए तो वैसे भी आप क्विट कर सकते हैं, आप अपना पैसा रिफ़ंड लेके, ठीक है, उसमें कोई इफ़ एंड बट वाली बात आएगी नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए आपने पैसा कमा लिया है, उसके बावजूद भी आप उसको क्विट करना चाहते हैं, तो आपको फिर से एक एप्लीकेशन देना होगा जिसमें रिटर्न में आप ये लिख के देंगे कि ये मैं फ्रेंचाइज अब क्लोज़ कर रहा हूँ, ठीक है, आगे मैं जो भी XYZ रीज़न है, आप अपना पर्सनल कुछ करना चाहते हैं या बस फील्ड को नहीं आगे इसमें काम करना चाहते, हो सकता है बहुत से लोगों को दूसरा कुछ काम आ जाएगा तो वो उस काम को कर सकते हैं, इस काम को नहीं कर सकते, तो उस वक्त आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में लिख के देनी है। फॉर्मेट में हम जो फॉर्मेट आपको देंगे, फिर आपका एप्लीकेशन अप्रूव होगा और वो फ्रेंचाइज़ आपकी फिर कैंसिल होगी। मैं बाकायदा वीडियो में भी बता दूंगा यूट्यूब पर कि ये फ्रेंचाइज़ अब हमारी क्लोज़ हो गई है। फिर उस एरिया में मैं जिसको चाहे उसको दे सकता हूँ, उस डिस्ट्रिक्ट में या फिर उस स्टेट में मैं जिसको चाहे उसको फिर न्यू फ्रेंचाइज एलोकेट कर सकता हूँ। लेकिन जब भी क्लोज़ करना हो, कम से कम उससे 1 महीना पहले का आपको पीरियड बताना होगा, ठीक है, कि मैं आगे ये 1 महीने बाद क्लोज़ करने जा रहा हूँ। और सबसे पहला तो 1 साल आपको कंप्लीट करना ही है। बीच में ही आपने फ्रेंचाइज ले ली, 2-3 महीने में आपको कुछ भी XYZ काम आ गया और आप सोचोगे कि क्विट कर दूँ, तो भाई ये बिज़नेस है, यहाँ पे आप मतलब काम करने के लिए पैसा दे रहे हैं, बिज़नेस में पैसा लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है, सर्टन रूल्स है। और वो 25,000 में और क्या क्या चीज़ हो सकती है, फ़ायदा तो मैंने बता दिया। साथ में देखिए कम से कम 5,000 की एसेसरीज़ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, जिसमें कॉइन की स्लीव्स होगी, कॉइन्स के होल्डर होंगे, कॉइन एल्बम्स होगी, ठीक है, नोट एल्बम्स होगी, नोट की स्लीव्स होगी, इस टाइप के 20 कॉइन्स के सेट्स होंगे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, जो आपको एसेसरीज़ भी आपको हमारे तरफ से, मैग्नीफाइंग ग्लास हो गया, वेट मशीन हो गई, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी 5,000 रुपये की, ठीक है। और उसके बाद फिर आपके एरिया में जो भी हमें एडवर्टाइज़ करवाना है, जिस हिसाब से हमारे पास हमने प्लान किया हुआ है, वो भी खर्च आपके ऊपर हम करेंगे, ताकि आपके लोकल लोग भी आपको जाने। यूट्यूब से तो लोग जान ही लेंगे आपको, 2-3 साल, 2-3 महीने में मैं समझता हूँ काफ़ी लोग आपको जान जाएंगे और आपके पास काफ़ी लोग आने भी लगेंगे। तो आपके ऊपर ही वो पैसा ज़्यादातर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। उसके बावजूद मैं समझ लेना कि ये रिफ़ंडेबल रख रहा हूँ, ठीक है। मुझे वो लोग चाहिए जो सही से काम करें, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, मतलब ट्रांसपेरेंसी, भले 1 साल के लिए करें लेकिन ट्रांसपेरेंसी के साथ अच्छे से काम कीजिए, ठीक है, वो लोग मुझे चाहिए। 1 साल के बाद आपको लगता है कि आप खुद कैपेबल हो गए, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आप अपने नेटवर्क में बना के आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। लेकिन कम से कम 1 साल आप जुड़ रहे हैं तो ईमानदारी से अच्छे से पूरा आपको मतलब फोकस होकर काम करना है। जो चीज़ आपको सीखनी है, समझनी है, मैं हर चीज़ सिखाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। बावजूद इसके कि मुझे पता है 50% या उससे ज़्यादा लोग हो सकता है कि आगे अपना खुद का करेंगे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जितने ज़्यादा लोग करेंगे, इस इंडस्ट्री में आएंगे, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, इंडस्ट्री के सभी लोगों को फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये था हमारा फ्रेंचाइज से रिलेटेड अपडेट। मैंने PDF का बहुत लोगों को बोला था कि इसका फॉर्म का PDF बना के भेज दूंगा, तो मुझे वक्त नहीं मिल पाया है। लेकिन अगर आप कंफर्मेशन है आपका, तो आपको कम से कम 5,000 रुपीज़ जमा कराना है 25 तारीख से पहले, ठीक है। ऑनलाइन आप पे कर सकते हैं, या जो लोग आसपास में वो मेरे ऑफिस पे आके भी पे कर सकते हैं। फिर आप अगर ऑफिस पे आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है, यहीं पे आप सब कुछ रीड करके
सिग्नेचर करके आप मुझे ये फॉर्म दे देंगे। आपके कुछ आईडी प्रूफ भी लगेंगे, उस हिसाब से ही आपको ये फॉर्म भरना है। जो आपके आईडी प्रूफ में आपके नाम वगैरह लिखे हुए हैं, एड्रेस लिखा हुआ है, वही सारी चीज़ें इस फॉर्म में आपको अपडेट करनी है। ठीक है, तो ये वीडियो को बस यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से कि आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। चलिए बाय।